सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले अब पहले की तुलना में कम आ रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 3,348 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक बार फिर नए मामलों से अधिक संख्या ठीक होने वालों की रही और 3,417 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। बीते 24 घंटे से लगातार नए मामलों के मुकाबले ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है। राज्य में कोरोना के कारण अभी तक 6,394 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश के अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या अब 4,36,980 हो गई है। इसमें से 3,90,566 लोग इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। राज्य में अब कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 89.37% हो गई है। प्रदेश में लगभग एक महीने से रिकवरी रेट में तेजी देखने को मिल रही है। प्रदेश के 41,000 ग्रामीणों को मिला आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक। पीएम मोदी ने केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करते हुए देश के जिन 6 राज्यों के 763 गांवों के लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया, उनमें सर्वाधिक 346 गांव उत्तर प्रदेश के हैं। प्रदेश के 37 जिलों के इन गांवों के आबादी क्षेत्रों में रहने वाले 41,431 लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति के दस्तावेज यानी ग्रामीण आवासीय अभिलेख या घरौनी का प्रधानमंत्री की ओर से डिजिटल वितरण किए जाने के बाद जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में उन्हें घरौनी की हार्ड कॉपी भी मुहैया कराई गई। पहले चरण में पीएम मोदी ने जिन 37 जिलों में लोगों को घरौनी का डिजिटल वितरण किया है, उनमें गोरखपुर, वाराणसी, फतेहपुर, गोंडा, गाजीपुर, देवरिया, चंदौली, चित्रकूट, बहराइच, बस्ती, बाराबंकी, बांदा, बलरामपुर, बलिया, आजमगढ़, अयोध्या, अमेठी, अंबेडकर नगर, मऊ, हमीरपुर, जालौन, जौनपुर, झांसी, कौशाम्बी, कुशीनगर, ललितपुर, महाराजगंज, महोबा, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, सोनभद्र और सुल्तानपुर शामिल हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ चल रही जंग के बीच ही सारी गतिविधियों को अनलॉक कर दिया गया है। चूंकि संक्रमण अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जोर जागरूकता पर है। अपने सरकारी आवास पर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पूरी क्षमता के साथ चलते रहे। इनकी निगरानी जिलाधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाए। योगी ने कहा कि इस समय स्वच्छता व सैनिटाइजेशन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो 16 अक्टूबर तक जारी रहेगा। हाथरस में दलित युवती के साथ कथित गैंगरेप और उसकी मौत के बाद पीड़िता के परिवार के घर रिश्तेदार बनकर पहुंची जबलपुर मेडिकल कॉलेज की सहायक प्रोफेसर राजकुमारी बंसल पहले भी विवादों में आ चुकी है। जिला चिकित्सालय डिंडोरी में ड्यूटी से अनुपस्थित होने की वजह से राजकुमारी पर कार्रवाई की गई थी। उन पर अधिकारियों को SC/ST एक्ट में फंसाने के आरोप भी लगे थे। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले प्रशांत पटेल नाम के वकील ने डॉक्टर राजकुमारी पर सवाल खड़े किए हैं। पटेल ने कहा कि नक्सली भाभी डॉक्टर राजकुमारी बंसल वाल्मीकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में इनकी उपस्थिति मात्र 10% रहती है। 2 लाख सैलरी, फ्री आवास और अन्य भत्ते मिलते हैं। प्रिंसिपल से लेकर डीन सब इनसे डरते हैं। उन पर उठ रहे सभी सवालों पर राजकुमारी ने सफाई दी कि कोई भी कॉलेज का रिकॉर्ड देख सकता है। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हूँ। मैं दुखी थी इसलिए वहां गई थी। अगर वे दोबारा बुलाएंगे तो मैं फिर जाऊंगी। हाथरस केस को सीबीआई ने टेकओवर कर लिया है। इस बीच सीबीआई ने मुख्य आरोपी संदीप के खिलाफ धारा 307, 376D,
302 SC/ST एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज किया है। मामले की जांच लखनऊ यूनिट की गाजियाबाद की टीम करेगी। सीबीआई ने पुलिस से सभी दस्तावेज मांगे हैं। 3 अक्टूबर को सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने हाथरस में पहुंचकर पीड़िता के परिवार से मुलाकात की थी। इसके बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। हाथरस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में इस केस की सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने खुद नोटिस लेकर केस में प्रदेश के शीर्ष अफसरों समेत हाथरस के डीएम और एसपी को तलब किया है। पीड़ित परिवार को भी बुलाया गया है। 5 सदस्यों को लखनऊ जाना है, लेकिन रविवार दोपहर तक उन्हें कोई सूचना नहीं थी। ऐसे में परिवार ने रात में लखनऊ जाने से इनकार कर दिया था। पीड़ित के भाई ने कहा कि रात में हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, हमें प्रशासन पर भरोसा नहीं है, इसलिए परिवार आज सुबह लखनऊ के लिए रवाना हो गया। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अमू अपने समर्थकों के साथ वाराणसी पहुंचे। यहां हाथरस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि दोषियों को फांसी होनी चाहिए, लेकिन कोई निर्दोष न फंसे। पाल ने कहा कि यह ऑनर किलिंग का मामला है, एक जाति वर्ग को बदनाम करने की साजिश रची गई है। मेडिकल रिपोर्ट में यह बात सिद्ध हो चुकी है कि बेटी के साथ रेप नहीं हुआ था। इस साजिश में एफपीआई और भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण की भूमिका संदिग्ध है। जातीय दंगा कराने की साजिश रची गई। इसके पीछे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का हाथ तो नहीं, इस बात की जांच होनी चाहिए। अंडे खाने के शौकीन लोगों की जेब पर तगड़ी मार पड़ने वाली है। सर्दी शुरू होने के पहले ही अंडे की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। कभी भी 6 रुपए से ऊपर नहीं रहे अंडे के दाम 7 रुपए तक पहुंच गए हैं। मांग और आपूर्ति का अंतर भी बढ़ता जा रहा है। मार्च के पहले स्थानीय स्तर पर उत्पादन 50% तक कम हो गया है। उत्पादकों का मानना है कि आगे सर्दी का सीजन आ रहा है, ऐसे में अंडे की मांग और कीमत दोनों बढ़ने वाली है। सीतापुर जिले के सकरन थाना क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय के निर्माण में लगे राजगीर सहित 3 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से झुलस गया। मृतकों में गांव के 2 बच्चे भी शामिल हैं। दरअसल काम करते वक्त इन लोगों ने एक लोहे की सरिया ऊपर को उठाई, जो कि पड़ोस से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई, जिससे उसमें करंट दौड़ गया और इन लोगों की मौत हो गई। लखनऊ सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए एसटीएफ ने सरगना समेत 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। राजधानी के इंदिरानगर थाना क्षेत्र से पकड़े गए जालसाजों के पास से बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। ये लोग दर्जनों लोगों से नौकरी के नाम पर 50 लाख की ठगी कर चुके हैं। सचिवालय में समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी के नाम पर लोगों से रुपए ले रखे थे। प्रदेश के प्रयागराज में रीवा मध्य प्रदेश के लड़के को पेड़ से बांधकर पीटा गया। दरअसल लड़का अपनी प्रेमिका से मिलने प्रयागराज के कौधियारा इलाके में पहुंचा था। लड़की के परिजन ने उसे दिन भर पेड़ से बांधे रखा। शाम को चोर बताकर पुलिस के हवाले कर दिया। थाना प्रभारी कौधियारा सुमित श्रीवास्तव ने बताया कि अभी तक लिखित में शिकायत नहीं की गई है। युवक का इलाज कराया जा रहा है। हाथरस मामले को लेकर मथुरा में पकड़े गए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के 4 सदस्यों से ईडी पूछताछ करेगा। ईडी द्वारा इसके लिए अगले हफ्ते मथुरा की अदालत से चारों को रिमांड पर लेने की अर्जी दाखिल की जाएगी। यदि पूछताछ के दौरान हाथरस कांड में जातीय हिंसा भड़काने के पुख्ता सबूत हाथ लगते हैं तो ईडी द्वारा उनके खिलाफ अलग से केस दर्ज हो सकता है। गोंडा जिले के इटिया थोक इलाके में भूमाफियाओं ने श्री राम जानकी मंदिर के महंत को सोते वक्त गोली मार दी। महंत की हालत नाजुक है, उन्हें इलाज के लिए लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है।
प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने राजस्थान में पुजारी की हत्या के मामले में कांग्रेस पर निशाना साधा है। हाथरस कांड पर कांग्रेस की ओर से तेजी दिखाए जाने को लेकर तल्ख टिप्पणी करते हुए मायावती ने कहा कि हाथरस कांड पर सक्रियता दिखाने वाले राजस्थान में पुजारी की हत्या पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। राजस्थान में पुजारी की हत्या के बाद प्रदेश के गोंडा में एक पुजारी पर हमले को लेकर वाराणसी में ब्राह्मण समाज के लोग और मंदिरों के पुजारी सड़कों पर उतर आए। गहलोत सरकार मुर्दाबाद का पोस्टर लेकर सड़कों पर चल रहे प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। मैदागिन चौराहे पर युवा ब्राह्मण संरक्षक आचार्य सोनू पंडित की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया गया। देवरिया में शनिवार को पार्टी की बैठक के दौरान महिला कार्यकर्ता से मारपीट के मामले का वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने 2 नेताओं को इस मामले में निलंबित करने के साथ ही इस प्रकरण की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है। यह समिति 3 दिन में अपनी रिपोर्ट दे देगी। प्रदेश में रिकॉर्ड गन्ना बकाया भुगतान का दावा भले ही किया जा रहा हो, लेकिन किसान संगठनों के मन में कड़वाहट है। कोरोना काल में भी गन्ना बकाया भुगतान को लेकर आंदोलन की नई पटकथा लिखी जा रही है। अक्टूबर माह में चीनी मिलों के संचालन से पहले किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन की कार्य योजना बनाई है। एक और भारतीय किसान यूनियन 17 अक्टूबर को सिसौली में पंचायत कर हवा का रुख परखेगी। वो बकाया भुगतान से पहले ब्याज लेने पर अड़े हैं। दूसरी ओर योगी सरकार गन्ना क्षेत्रफल रिकवरी उत्पादन बकाया भुगतान इथेनॉल और चीनी उत्पादन को देश में नंबर 1 बनने को बड़ी उपलब्धि बता रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि कृषि कानून की आड़ में चल रही किसान सियासत का पारा आगामी चुनावों तक चढ़ता रहेगा। 6 महीने के अंतराल पर कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की परीक्षाओं का दौर आज से शुरू हो गया। इसकी शुरुआत CHSL 2019 टियर 1 की परीक्षा से हो गई है। एसएससी मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रदेश और बिहार के 19 शहरों में 124 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी। दोनों प्रदेशों में 8,29,400 अभ्यर्थी शामिल होंगे। ऑनलाइन मोड में 21 अक्टूबर तक परीक्षा चलेगी। हरदोई जिले में एक बच्ची के साथ उसके पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म किया, फिर मुंह खोलने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। डरी बच्ची ने घर में कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके साथ के बच्चों ने घर में बताया तो सभी को जानकारी हुई। शाम को बच्ची के पिता ने पुलिस को सूचना दी। एएसपी समेत अधिकारी मौके पर पहुंचे। आरोपित को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हापुड़ के ग्राम दादरी में गन्ने की फसल के अवशेष जलाने की सूचना पर कृषि विभाग और तहसील के अफसर और कर्मचारी में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में टीम मौके पर पहुंची तो फसल के अवशेष जलते हुए मिले। टीम ने आग को बुझवाया और आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। रेस्टोरेंट के आड़ में अभी भी प्रयागराज के कई मोहल्लों में धड़ल्ले से हुक्का बार चल रहे हैं। यह हाल तब है जब हाई कोर्ट ने ऐसे सभी हुक्का पार्लर को बंद करने का आदेश दिया है, मगर कतिपय पुलिस कर्मियों की मिली भगत से नशे का अवैध कारोबार चल रहा है, जहां युवक युवतियों के साथ नाबालिग भी धुआं उड़ाते हुए जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। रामपुर में धान खरीद के लिए बनाए गए क्रय केंद्रों पर जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह साधारण किसान की वेशभूषा में पहुंचे। पैरों में हवाई चप्पल और चेहरे पर अंगोछा बांधे आंजनेय को कोई भी नहीं पहचान पाया। बिलासपुर मंडी परिसर में इस अनोखे औचक निरीक्षण में डीएम ने काफी अनियमितताएं पाई। उन्होंने लापरवाह अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। जिलाधिकारी को सामान्य किसान की वेशभूषा में केंद्र संचालक पहचान नहीं पाए। इसके बाद उप जिलाधिकारी बिलासपुर सहित अन्य अधिकारी के पहुंचने के बाद मंडी परिसर में जिलाधिकारी के मौजूद होने की जानकारी मिलते ही परिसर में हड़कंप मच गया। राजस्व आसूचना निदेशालय की वाराणसी इकाई ने लंका क्षेत्र के डाफी टोल प्लाजा से
13 कुंटल गांजा पकड़ा। इसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए आकी गई है। मक्के की बोरियों में छिपाकर यह गांजा बंगाल के नंबर लगे ट्रक से प्रयागराज ले जाया जा रहा था। ट्रक चालक और खलासी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रिमांड मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश कर उन्हें जेल भेज दिया गया। बाहुबली विधायक मुख्तार के करीबी और मददगार सिद्दीकी परिवार के गाजीपुर स्थित सम्मे हुसैनी हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर पर जल्द ही बुलडोजर चलेगा। गंगा नदी की भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर को तोड़ने का आदेश एसडीएम ने दे दिया है। रविवार को नोटिस चस्पा करते हुए प्रशासन ने सिद्दीकी परिवार को 1 सप्ताह में खुद अवैध निर्माण तोड़ने की चेतावनी दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग विपक्ष को अपमानित करेंगे तो लोकतंत्र का सम्मान कैसे बचेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष पर डीएनए जैसे अप्रासंगिक आरोप लगाने से विपक्ष कमजोर नहीं होगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा था कि विभाजन विपक्ष के डीएनए में है। गाजीपुर शहर कोतवाली के प्रसादपुर छावनी लाइन में किराए के मकान में रह रहे मां बेटे की करंट की जद में आने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिवारजनों में मातम छा गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सुरक्षित रखने के लिए मर्चरी हाउस भेज दिया।